वरना आखिरी में ही कर दिया, मेरे बच्चा जान से मार दिया न। तो माँ कदी तो समझेगो, कदी तो आएगी, कदी कूड़ी की पक देगी। आखिरकार 4 तारीख की सुबह 8 बजे उसकी डेड बॉडी जेतलका गांव के उस घर पर मिली। मेरी बच्ची जो मारी गई है, मेरी बच्ची के लिए से लाठियों से डंडों से जैसे पीटते हैं ना, उस तरीके से उसकी वीडियो भी है हमारे पास, फोटो भी है उसके। भाई मैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे पूरे जितने भी मेवात के लोग हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वरना मारी है, जान कैसे मारी है, सड़क पांच लगा के मारी है, कड़ी तमाम नीली जनक हुई पड़ी है बाकी। लेकिन मेरी बच्चे का कल जो हाल हुआ है वो मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता। हमारी बच्ची के इंसाफ हो गए। पुलिस से परिवार के लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरी बच्ची इतनी ऐसी बच्ची थी कि मेरी बच्ची का किसी ने चेहरा नहीं देखा कभी जिंदगी में। तो पूरा शरीर काला पड़ा हुआ था जी उसका। तो भाई उन्होंने तो लड़की नीचे लुटा रखी जी बरामदे में, लेकिन इनकी मारने की साजिश इन आदमी इनकी सारे इनकी। मारपीट के साथ साथ यातनाएं भी नगमा झेलती रही। इसलिए रमजान में भी उन्होंने मारपीट करी, और कितनी बार मारपीट करी मैं क्या बताऊँ आपको। पूरी कमर पूरी जांग यहाँ से काली हो रखी थी, जैसे एक मतलब मारपीट के जैसे। बोला अम्मी क्या हुआ, बोला भाई ऐसे हो गया, तुम्हारी बहन मार दी वहाँ जैतल के में नगमा। और खाइका की बेटी नगमा, जिसकी शादी सन 2016 में जेतलका गांव के रहने वाले सैफ अली खान के साथ हुई, उसके बाद विवादों से जुड़ी रही ये शादी का रिश्ता आखिरकार 4 अप्रैल 2024 को टूट गया और नगमा नाम की वो लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गई। परिवार वालों का आरोप है कि हमेशा नगमा के साथ मारपीट की जाती रही और उसके साथ साथ उसको प्रताड़ित किया जाता रहा। उसके बाद उनके साथ मारपीट के साथ साथ यातनाएं भी नगमा झेलती रही। आखिरकार 4 तारीख की सुबह 8 बजे उसकी डेड बॉडी जेतलका गांव के उस घर पर मिली। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनके पिता कैमरे पे ये बोलते नजर आए कि उनकी बेटी की शादी उन्होंने शान शौकत से की, हैसियत के हिसाब से उन्होंने दान दहेज भी दिया, लेकिन उसके बाद भी सैफ अली खान को उनकी शादी पसंद नहीं आई। पुलिस से परिवार के लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। भाई वाह कदी सुराजी ना आवे, वो ऐसे ही मारपीट करे, कदी भी फोन आवे ऐसे ही मारे, कदी वह राजी ना हो। ही नहीं एक लड़की वाकई ही नहीं पैदा हुई, फोन जब करे जब ही मारे वो आवे। कई बार हम खुद करी आवे, मैंने कोई बात ना घर बन जाया, कई दर बस जावे, वरना आखिरी में ही कर दिया, मेरे बच्चा जान से मार दिया न। तमाम कड़ी लीली झड़क कर रखी, वरना मारी है, जान कैसे मारी है, सड़क पांच लगा के मारी है, कड़ी तमाम नीली झड़क हुई पड़ी है बाकी। जब फोन करे जब ही मारे वो आए, बात करने भी ना दे वालू। तो आपकी जो लड़की थी वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी? बहुत समझदारी, बाकी तेरे कोई लड़की नहीं, बहुत लगता है वो ऐसे कदम उठा सकते? नहीं उठाती हूँ वो बिल्कुल ना। मैंने कहे बेटी तो एक गल करना माँ, कदी तो समझेगो, कदी तो आएगी, कदी कूड़ी की पक देगी। 3 साल में कूड़ी की पक दे माँ, कदी तो पक देगी माँ, तुम ऐसी मेरी मत करो। अच्छा, आपकी वो बेटी थी, कुछ चीजें बताती थी उसके बारे में आपको? कुछ बतावे ही पहले से ही बताए, कदी तो राजी ना हुआ। वो देश में गू खावे, वो अच्छी कहाँ से लगेगी वहाँ। माँ सासू ही जब आकी वो मारपीट नक्कस करवावे ही वहाँ को, रात दिन मारे ही, सिखावे ही, पिटवावे ही वहाँ। और बाकी नना दर्ज वो पिटवावे ही वहाँ सिखा के। क्या नाम है आपकी लड़की का? नगमा। कितने बच्चे हैं उसको? 2 लड़कियां, लड़की भी दूर कर रखी है वाजू। एक लड़की तो मेरे पे ही पैदा हुई, बाकी ही नहीं। 2 साल रख के आप ही कर आवे बेटी, समझा के आप ही चाह, हम तो इंसाफ चाह, हमारी बच्ची को जैसे न करो ना, हमारी बच्ची को इंसाफ हो गए। मेरा नाम फजल मोहम्मद है। भाई मेरी बेटी जैतल के गांव में शादी की थी मैंने 2016 में, और 2016 में मई के महीने में मैंने शादी की थी अपनी बेटी की सैफ अली खान के साथ में, जिसके पिता का नाम मासू है, माँ का नाम समीना।
2016 से लेकर आज तक मामला इस तरीके से चलता रहा कि वो मेरी बच्ची को हर वक्त मतलब जो है उनका मारपीट करना, उनसे झगड़ा करना। एक दफ़ा 2.25 साल में यहाँ से भेजी मैंने, उसको लेने कभी नहीं आया वो। 8 7 साल के अंदर तकरीबन वो 2-4-5 बार आए होंगे यहाँ लेने के लिए, बाकी वो लेने के लिए नहीं आए। मेरे लड़का जावे लिया में, मेरे लड़का छोड़ के जब वो कह देखा भी छोड़ के जाओ तब उसी टाइम छोड़ कर आए। जनाब मेरी बच्ची के साथ उन्होंने बड़ी ज़्यादती करी, कई दफ़ा मारपीट करी। पिछले रमज़ान में भी उन्होंने मारपीट करी, और कितनी बार मारपीट करी मैं क्या बताऊँ आपको भाई। पता नहीं उनका दहेज का मामला है या मैं कह नहीं सकता उनका क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। या उनको मेरी बच्ची पसंद नहीं है, कोई ना कोई राज तो उनमें है। लेकिन अब मैं कुछ उसके बारे में क्या कहूँगा। हो सकता है वो दहेज की वजह से, क्योंकि मामला शुरू से ही ऐसा चल रहा है जी। ये जब से शादी हुई है तभी से ऐसा चल रहा है। शादी में भी उन्होंने मेरी बच्ची से मेरी बात नहीं करवाई। जब 1 हफ्ते के अंदर मेरी बच्ची यहाँ आई तो तभी आते वक्त बात करवाई। 8 दिन तक मेरी कोई बात नहीं करवाई। बहाना लगाया कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, आंधी आ गई थी, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने तब भी मेरी बात नहीं करवाई। बीच में उन्होंने मेरी कोई बात नहीं करवाई थी। जब भी वो ले जावे तो बात नहीं करवाई। अच्छा, कब का मामला है, कैसे ये घटना घटी, क्या बताया? ये जो कल का मामला है जी, 4 तारीख का। मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो कहीं बाहर था। यहाँ मेरी घरवाली के पास फ़ोन आता है उनका। इससे पहले कि मैं बताऊँ आपको, 4-5 तकरीबन 3-4 रोज़ पहले मेरे पास कॉल आया था वहीं राजस्थान में। उन्होंने कहा अब्बा जी कहाँ? मैंने कहा बेटा मैं कहीं बाहर हूँ। मैंने कि अब्बा जी मेरे से झगड़ा फसाद कर रहे हैं लोग, और मेरे को इनकी साजिश शायद मारने की है, क्योंकि इन लोगों ने साजिश बना रखी है और मेरी कानों में आवाज़ आई है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला कौन कौन है? बोला एक तो ये खुद हैं, हमारे जो दामाद हैं सैफ अली खान, एक उनके पिताजी हैं आसूफ, उनकी माँ है समीना, उनके बड़े भाई हैं आरिफ खान, उनके छोटे बेटे हैं मोइन, उनकी 2 ननद हैं, एक फर्रा है, एक लड़की का नाम सुहाना है शायद, वो बच्ची है। 2 उनके मामा हैं जो उनके मास्टर माइंड है। जाकिर है एक शायद नाम मसलूफ़ है, वो उनके मास्टर माइंड है, वही घुमाते हैं इसको सारे मामले को, और वो 8 साल से घुमा रहे हैं। एक बार मेरे यहाँ पर आए, मेरे गांव में मदरसा चल रहा था जब, तो एक ताबीज़ रख के चला गया। मेरे से मुलाकात करी, बातचीत करी, बोला जी रिश्ते बनवाएंगे, कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, ये मत करो मत करो। और जो है झट्टी ताबीज़ रख के नक्श जो है होता है उसको सफ़ के नीचे रख गए। उन्होंने ऐसा किया। फिर वही उसमें पूरी कल भी उन्होंने पंचायत में भी ये कहा कि खाई के वाले जलील आदमी है गाली गुफ्तार, वहाँ कल बिरादरी में उन्होंने गाली गुफ्तार बकी हमारे लिए। तो कल जब तकरीबन 8:30 बजे के आसपास या 8:15 बजे के आसपास यहाँ मेरी जो एहलिया है, मेरी घरवाली है, उनके पास फ़ोन आया लड़की के ससुर का कि तुम्हारी बेटी ने फंदा लगा लिया है, रूम मर गई। इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी बच्ची इतनी समझदार है, जिसको 8-7 साल हो गए वो जस्ट उस दिन से फंदा नहीं लिया, और अब कैसे फंदा ले लिया उसने? बोला आप मजाक तो ना कर रहे हो? लोग ना जी मजाक नहीं कर रहे, बिल्कुल ये सच है, उसने फंदा ले लिया। तो उसके बाद में इन्होंने मेरे लिए कॉल किया, बोला ऐसे ऐसे हो गया। मेरे छोटे लड़के के लिए कॉल किया था, बोला बेटा ऐसे ऐसे हो गया। इस लड़के ने फ़ोन उठाया, मोटरसाइकिल पर हम दोनों अब बेटा चल रहे थे, इसने फ़ोन उठाया, बोला अम्मी क्या हुआ? बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया, तुम्हारी बहन मार दी वहाँ जैतलके में नगमा, और जो है तुम आ जाओ फटाफट। ये छोरा घबरा गो। मैंने कह रहे बेटा कहा हो, कहा बात बता सही? बोल बता सही। यानी कि अब्बा नगमा मार दी। नगमा मार दी? इस कैसे मार दी यार? नगमा मार दी फांसो लगा के। अच्छा भाई हूँ सो हम तुरंत दोनों बाप बेटा चले। इतने में फिर बड़े लड़का को फ़ोन चला गो, अब्बा जी मैंने वाले फ़ोन करो, बेटा कहाँ बात होगी, कैसे कैसे मामला? बन गया नगमा मार दी। मैं सच बात है, बिल्कुल सच बात। भाई हम वहाँ से आए, यहाँ के भाई हम वहाँ पहुँचे तो भाई उनने तो लड़की नीचे लुटा रखी जी बरामदे में। हमने तो ना देखी कि भाई वहाँ के बंदो भी ना देखो, हमने तो बेचारी के कैसे मारी है कैसे ना मारी अल्लाह जाने जिया वे जाना। लेकिन इनकी मारने की साजिश इन आदमी इनकी सारे इनकी। यूँ वो लड़की ने मुझे 3-4 रोज़ पहले ही बता दी फ़ोन में। फिर वहाँ को शरीर देखो गए हो, बिरादरी जुड़ गई वहाँ पे, बिरादरी में कोई बात ना बन पाई। बिरादरी वो कहें कोई हमने नहीं मारी लड़की, लड़की अपने आप मर गई। हम 10 बजे लान निकाल के आए यहाँ, लड़की ने लान निकलवाया खूब बढ़िया तरह, कोई दिक्कत ना है, और सुबह 8 बजे लड़की मर गई।
अपने आप हमें तो पता ही जब चली लड़की मारी, हम तो जंगल में चले गए, हम तो वहाँ चले गए, लड़का कह कर दुकान पे चले गए। उन लोगों ने ये कह रहा है, ये कहा है उन लोगों ने कि भाई जो है हम तो लान निकाल रहे थे, हम कोई बोंगा की बत्ती बांध रहे थे, और भाई लड़का बोल रहा था कि मैं तो दुकान पे चला गया था और मुझे तो मरी पाई है। मेडिकल रिपोर्ट तभी आएगी, हमारे पास तो भी आई नहीं मेडिकल रिपोर्ट। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? भाई पुलिस ने भी तो कार्रवाई कोई नहीं करी अभी, तो हमारे पास तो कुछ भी है नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आया नहीं गया ना भाई। हम तो कल उसको मेडिकल करा के उन्होंने हमारे लिए दे दिया, हमने अपनी को मिट्टी दे दी ला करके रात 12 बजे। करते हैं भाई हम तो मांग करते हैं कि हमारे लिए हमारी बच्ची के साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो। मेरी बच्ची जो मारी गई है, मेरी बच्ची के लिए मैं पूरी प्रशासन से और पूरे अपने देशवासियों से, अपनी बस्ती से, सारी बस्तियों से, मैं जो है अपनी बस्तियों से पूरे अपने नेतागण जो लोग हैं सबसे ही मैं दरखास्त करता हूँ कि मेरी बच्ची के लिए न्याय दिलाया जाए। मेरी बच्ची जो मारी गई है, मेरी बच्ची इतनी ऐसी बच्ची थी कि मेरी बच्ची का किसी ने चेहरा नहीं देखा कभी ज़िंदगी में। मेरी बच्ची को कोई गांव के अंदर नहीं जानता कि ये उसकी बच्ची है, लेकिन मेरी बच्ची का कल जो हाल हुआ है वो मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ भाई। मैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे पूरे जितने भी मेवात के लोग हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन लोगों को सज़ा दिलाएं ताकि मेरी बच्ची के लिए इंसाफ मिल सके। बस भाई मेरा तो इतना कहना है। भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, कोई पैसा नहीं लगा सकता, मेरे पास तो एक पैसा भी कहीं लगाने के लिए नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो मेरी बच्ची का जो कत्ल किया है, जो मेरी बच्ची का मर्डर किया है, उन्होंने सिर्फ इस वेस पे किया है। ये गरीब आदमी है, ये 2-4 लाख रुपए लेकर के हमसे फैसला कर लेगा, यही फैसला हो जाएगा, बात यहीं दफन हो जाएगी। लेकिन मुझको फैसला नहीं करना भाई, मुझे तो मेरी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। जी हमारी भतीजी है, इनका नाम नगमा है। 2016 में इसकी शादी हुई थी और बहुत नेक लड़की थी ये, अच्छे स्वभाव की बेचारी। तो हम तो, ये मेरा भाई है जिसकी लड़की है, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं जब से शादी हुई है तभी से कि यार उस लड़की के साथ बड़ी जाती हो रही है। वो लड़का कभी उस लड़की को सही ढंग से नहीं रखा उसने इन 8-9 सालों में। बस हम तो तब भी कोई बात होती थी, मैं कि यार क्या बात होगी, वो लड़की यहाँ देखते यार ये लड़की बिगाड़ में आई हुई है, और कैसे यार वो लड़का सही तरीके से नहीं रखता। वो जैसे सुनने में वो लड़का मतलब जैसे कह देते हैं ना किसी और बाहर कोई उसका सिस्टम था, तो वो लड़की से कभी उन्होंने सही ढंग से बात नहीं करी, सही ढंग से उसको रखा नहीं। तो कल जब फ़ोन आया वहाँ गए सारे लोग, गांव के भी काफ़ी सारे लोग थे, 30-40 आदमी। तो भाई वहाँ तो डेड बॉडी मिली थी भाई साहब हमको तो, और जो हमारे साथ लेडीज़ गई थी यहाँ से गांव की सारी, माँ भी थी, बहन, चाची, ताई जो भी उनकी थी, वहाँ उसका शरीर देखा उन्होंने तो पूरा शरीर काला पड़ा हुआ था जी उसका। पीट के जैसे बेल्टों से, लाठियों से, डंडों से जैसे पीटते हैं ना उस तरीके से। उसकी वीडियो भी है हमारे पास, फ़ोटो भी हैं उसके। पूरी कमर, पूरी जांग यहाँ से काली हो रखी थी, जैसे एक मतलब मारपीट के जैसे हो जाता है ना शरीर में, उस तरीके से मारपीट के, और उसको बाहर ऊपर से उतार के नीचे लिटाया हुआ था। और उनका कहना था कि ऊपर जो कमरा है उस कमरे में बेड के ऊपर पंखा है, पंखे से लटक के इसने आत्महत्या करी है। लेकिन उसने आत्महत्या नहीं करी, उसको उन्होंने जानबूझ के मार के लटकाया। आप वहाँ ये देखना कि जो जिस कमरे में बेड बिछा हुआ है उस कमरे से पंखे की हाइट, अगर हम उस बेड पे खड़े होंगे तो पंखा सर के अड़ जाएगा। तो उस पे अगर वो आत्महत्या कैसे कर लेगी? कपड़े से लटक के, कपड़ा पंखे के ऊपर बंधा हुआ है, कपड़े से लटक के, और फिर यहाँ पे जो गले में निशान है उसके, उसमें तो एक जैसे मोटा रस्सा होता है, उस रस्से का जो मतलब वहाँ पे निशान गड़ा हुआ था, वहाँ देखा है सबने, पुलिस ने भी देखा है, वीडियो बनाई हुई है। ये चीज़ उस लड़की ने आत्महत्या नहीं करी, वो तो उन लोगों ने मारी है। कितने बच्चे हैं उस बेटी को 2 बेटी है, 2 बेटी हैं, मासूम बेटी हैं, छोटी हैं। एक 3 साल की है, एक 1 साल की है। तो उन लोगों ने बहुत ज्यादती करी है। हम तो यही चाहते हैं भाई कि न्याय मिले, उस लड़की के हत्यारों को कठोर से कठोर सज़ा मिले। हम पुलिस से, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उस लड़की के हत्यारों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।